तुम डरो मत लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करने आई हो, लेकिन मेरी मदद करना इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए। क्या तुम वाकई में मेरी मदद करना चाहती हो? चमकौली नाम के एक छोटे से गांव में बहुत ही सुंदर बाग था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस सुंदर बाग में जाने से डरा करता था। उनका मानना था कि अक्सर बाग के उस पार वाली गुफा के अंदर से किसी की आवाज आती है, जो आते जाते लोगों को आवाजें देता है, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। एक दिन गांव के दो युवक खेत पर आपस में बातें करते हुए, अरे भाई, कल मैं उस बाग की तरफ गया था, वहाँ फिर से उस जिन की वही डरावनी आवाज आ रही थी। अरे क्यों भाई, क्या करने गए थे तुम वहाँ? क्या तुम्हें नहीं पता बाग के पास वाली गुफा में जिन रहता है? अगर वह तुम्हें कुछ कर देता तो आइंदा से फिर उस बाग की तरफ मत जाना। दोनों बातें करते हुए खेत से चले जाते हैं। अगले दिन गांव का एक लड़का रांझा, यार इस गुफा में से आवाजें कौन देता होगा? मुझे इसके पीछे जरूर कोई राज नजर आता है। रांझा भैया, जो भी हो, लेकिन गलती से भी उस गुफा के अंदर मत जाना। लेकिन इस गुफा के अंदर का रहस्य तो मैं जान कर रहूंगा। सब गांव वाले डर के साए में आखिर कब तक रहेंगे? उसके बाद शाम हो गई और रांझा और उसका दोस्त अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सारे गांव में सन्नाटा था और रांझा के घर के बाहर उसकी लाश रखी हुई थी और सब रो रहे थे। अरे घर से निकला था कि आज रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मेरे राजा की बहादुरी उसे ले डूबी। हाय रे मेरा बच्चा। हो न हो ये सब उस गुफा वाली जिन ने ही किया है। हाँ, उसी गांव में धनु नाम का व्यक्ति रहता था, जो एक व्यापारी था। उसकी दो पुत्रियां थी, रीमा और सीमा। उन दोनों को रंग बिरंगे फूलों का बहुत शौक था। बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज हम गांव के बाग में चलते हैं। ना जाने क्यों बाबूजी हमें उस बाग में जाने से मना करते हैं। इस पूरे गांव में वही जगह है जहां पर कितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं। हाँ सीमा, वो बाग सच में बहुत सुंदर है। उस बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, लेकिन बाबूजी हमें जाने नहीं देते। हमारा जाना वहाँ सही नहीं होगा। वो कहते हैं कि वो गुफा बहुत ही भयानक है, लेकिन गांव के रांझा भाई की मौत के बाद गुफा और भी डरावनी लगती है। अरे रीमा, ये सब झूठी बातें हैं। मुझे नहीं लगता वहाँ कुछ है। वैसे भी गांव वालों ने उस जिन को देखा ही नहीं, सिर्फ उसकी आवाज ही सुनी है। अगर कोई जिन होता तो क्या वो गांव वालों के सामने नहीं आता? हाँ, तुम बोल तो सही रही हो सीमा। मुझे भी लगता है वहाँ कुछ नहीं है। चलो ठीक है, हम दोनों कल ही बाग में जाएंगे और हो सके तो क्या पता रांझा भाई की मौत का राज भी पता चल जाए। हाँ, कुछ नहीं है, हम दोनों सुबह चलेंगे, तुम खुद देख लेना। लेकिन बाबूजी हमें जाने नहीं देंगे सीमा। कल बाबूजी सुबह किसी काम से शहर जाएंगे, उनके जाते ही हम दोनों बाग में जाएंगे। रीमा अपना सर हिलाती है। ठीक है। इसके बाद दोनों बहनें अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह, देखो मेरी प्यारी बेटियों, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना और उस बाग के फूल तोड़ने मत जाना। वो जगह अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई भी गांव वाला वहाँ आता जाता नहीं। तुम लोगों को तो पता ही है, रांझा वहीं मारा गया था। हम दोनों उस बाग में नहीं जाएंगे। उसके बाद धनु वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही दोनों बहनें उस बाग की तरफ जाने लगती हैं। तभी एक गांव का आदमी उन्हें देख लेता है। अरे सीमा और रीमा बिटिया, तुम इस बाग की तरफ कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता, उस तरफ एक गुफा है जो बहुत ही डरावनी है। वहाँ से अक्सर किसी जिन की आवाजें आती हैं। हाँ, हम दोनों बस बाग में ही जा रहे हैं। वहाँ से कुछ फूल लेकर बस अभी ही आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम बाग की उस तरफ वाली गुफा में नहीं जाएंगे। चलो ठीक है बिटिया, तुम दोनों शाम होने से पहले ही वापस आ जाना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वह आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर
रीमा और सीमा ने देखा कि दो चोर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, हम सही कर रहे हैं क्या? गांव वाले कहते हैं कि उस गुफा में एक जिन रहता है जो लोगों को आवाजें देता है। मुझे नहीं लगता कुछ है, वो गुफा गांव के सरपंच की है। मुझे तो लगता है उसमें बहुत सारा खजाना है। सब गांव वालों को डराने का बहाना है बस। चलो चलकर आज देख ही डालते हैं। इसके बाद वह दोनों गुफा की ओर जाने लगते हैं। उन्हें गुफा की ओर जाता देखकर रीमा और सीमा भी उनके पीछे जाने लगती हैं कि तभी वो देखती हैं कि वह दोनों चोर गुफा के अंदर जाने वाले ही होते हैं कि वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो देखने में काफी भयानक होती है और उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फल होते हैं। तभी वो औरत उन दोनों चोरों से कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्या तुम्हें नहीं पता इस गुफा में एक जिन रहता है, वह तुम्हें मार डालेगा। जाओ यहाँ से, चले जाओ। क्या जिन? अरे बाबा, कौन है वहाँ? क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? अंदर आओ, निकालो मुझे यहाँ से। डरावनी आवाज सुनकर वो दोनों चोर बुरी तरह से डर जाते हैं। अरे भैया, यहाँ तो सच में कोई जिन है, भागो यहाँ से। मैंने तो पहले ही कहा था, दोबारा मत आना, वो जिन तुम्हें जिंदा खा जाएगा। ये सब रीमा और सीमा देख रही होती हैं कि तभी वो बुढ़िया उनके सामने आ जाती है जो देखने में काफी भयानक होती है, जिसके हाथ में बहुत सारे रंग बिरंगे फल होते हैं। हम तो बस ऐसे ही बाग घूमने आए थे, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यहीं रहती हूँ, यही बाग मेरा घर है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चले जाओ, वरना वो जिन तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या सच में बाग के उस पार वाली गुफा में जिन है काकी? अरे हाँ, वो जिन बहुत ही खतरनाक है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चले जाओ। इसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है वो औरत सच बोल रही है, वो जिन हमें मार डालेगा। मैं नहीं जाऊंगी उस गुफा में। ठीक है, तू मेरा यही इंतजार करना, मैं सच जानना चाहती हूँ, क्या वाकई वो आवाज जिन की है या नहीं। मैं तो गुफा के अंदर जा रही हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। इसके बाद रीमा अकेले ही आगे चलती है। रीमा चलते चलते उस गुफा में पहुँच जाती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो काफी भारी होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी रोते हुए इंसान की आवाज हो। कोई है यहाँ? मुझे बाहर निकालो, मैं इस गुफा में बरसों से कैद हूँ, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। रीमा बड़ी हैरानी से वहाँ खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम और क्यों मुझे आवाज लगा रहे हो? क्या तुम वही जिन हो जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं? क्या सच में तुम यहाँ इस गुफा में हो? हाँ, मैं एक जिन हूँ, मैं कई सालों से इसी गुफा में कैद हूँ। मेरी सहायता करो लड़की, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तुम मुझे इस गुफा से आजाद कर सकती हो, इसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरी सहायता करो। क्या सच में तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओगे? मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगी। मुझे क्या करना होगा जिन, मैं अवश्य करूँगी। तभी गुफा के दरवाजे खुलते हैं और रीमा उस गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, एक बहुत ही बड़ी अजीब सी जानवर की परछाई उसे नजर आती है जो देखने में बहुत ही डरावनी होती है। आओ लड़की, मैं कई सालों से इस गुफा के बाहर आते जाते लोगों को आवाजें लगाता हूँ। सब गांव वाले डर कर भाग जाते हैं। कोई भी गांव वाला इस गुफा में आने की हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो जो इस गुफा में अकेले ही चली आई हो। क्या तुम जिन हो? लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम किसी को दिखाई नहीं दे सकते हो? मैं जिन नहीं हूँ लड़की, मैं उस जिन की परछाई हूँ। वो जिन तो इस गुफा के कैद खाने में बरसों से कैद है, वो बाहर नहीं आ सकता। मैं तो उसकी परछाई हूँ।
तुम मुझे ये बताओ कि वो जिन इस गुफा में कैद क्यों हैं? क्या जिन के इस गुफा से निकलने का कोई मार्ग नहीं है? मार्ग है लड़की, और तुम उस मार्ग तक पहुंच सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस गुफा के तहखाने में जिन के पास जाना होगा। वही जिन तुम्हें उसकी मुक्ति का राज बताएगा। जिसके बाद रीमा हाथ में जलती हुई मशाल लेकर उस गुफा की ओर जाती है। जैसे ही रीमा तहखाने के अंदर जाती है तो उसे एक आग जलती हुई दिखाई देती है। रीमा आगे बढ़ती है। हे जिन, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसे जिन की आवाज आती है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इस गुफा से मुक्ति दिला सकती हो। तुम्हारा इस गुफा में स्वागत है बहादुर लड़की, तुम बहुत ही बहादुर हो। मेरा नाम जिन्नात है, मैं यहाँ कई सालों से बंद हूँ। मेरे सामने आओ जिन्नात, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तभी अचानक से जिन्नात उसके सामने आ जाता है, जो बहुत ही डरावना होता है। भयानक सा दिखने वाला चेहरा और सर पर एक लंबी चोटी होती है जो काफी बड़ा होता है। रीमा के सामने वो आता है और उसे देखकर रीमा थोड़ा डर जाती है। तुम डरो मत लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करने आई हो, लेकिन मेरी मदद करना इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए। क्या तुम वाकई में मेरी मदद करना चाहती हो? लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? पर तुम यहाँ कैद कैसे हुए? बताता हूँ। बहुत साल पहले इस गुफा में एक औरत रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। वो गुफा के बाहर वाले बाग से फल तोड़ा करती थी और उन्हें खाया करती थी। एक दिन उसने बाग के सारे फल तोड़ लिए और यहाँ इस गुफा के अंदर लेकर आ गई। उन्हीं फलों के बीच एक रहस्यमय फल भी था जो बहुत ही चमकदार था और जिस पर मेरी नजर थी। वो फल मेरी उम्र को 100 साल बढ़ा सकता था, लेकिन मैं उस फल को तब तक नहीं छू सकता जब तक कोई इंसान उस फल को उसके पेड़ से तोड़कर ना ला दे। एक दिन वो औरत चमकदार फल को उसके पेड़ से तोड़कर इस गुफा में ले आई। जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पीछे इस गुफा में आ गया और मैंने उससे कहा, हे औरत, तुम जब बाग से सबसे सुंदर और चमकदार फल तोड़कर लाई हो वो मुझे दे दो। इसके बदले में तुम जो भी 2 इच्छाएं मांगोगी वो पूरी होंगी। मैं तुम्हें वो फल दे देती हूँ, लेकिन मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहली यह कि मुझे वरदान दो कि आज के बाद ये सारा बाग मेरा होगा, और दूसरी यह कि तुम इस गुफा में ही कैद रहोगे ताकि इस बाग में कोई तुम्हारे डर से ना आ सके और मैं हमेशा के लिए इस बाग पर राज करूं। वो औरत मुझे फल दे देती है। उस फल से मेरी उम्र 20 साल बढ़ गई, लेकिन उस औरत को दिए गए वरदान की वजह से मैं यहीं पर कैद होकर रह गया। तब से ही मैं इसी तहखाने में कैद हूँ। इससे पहले गांव के एक लड़के ने मुझे बचाने की हिम्मत दिखाई थी, लेकिन जैसे ही वो लड़का उस चमत्कारी फल को लेकर गुफा में आ रहा था, तभी उसे उस बूढ़ी औरत ने मौत के घाट उतार दिया और सारे गांव में बात फैल गई कि मैंने उसे मारा है। हाँ, वो लड़का हमारे गांव का रांझा भैया थे जिसको बूढ़ी औरत ने मारा। मैं आपको यहाँ से आजाद करवाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ से आजाद करने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें यहाँ से उस बाग में जाना होगा। वहाँ तुम्हें उस बाग में रहने वाली बूढ़ी औरत की झोपड़ी दिखेगी, जिसके कारण मैं इस गुफा में कैद हूँ। तुम्हें उसकी झोपड़ी में जाना होगा। वहाँ से तुम्हें सुंदर और चमकदार फल लाना होगा। मेरी मुक्ति का राज उसी फल में कैद है। ध्यान रखना बहादुर लड़की, उस औरत की झोपड़ी में कोई नहीं जा सकता। जब वो सो रही होगी तुम्हें तब ही जाना होगा। उसकी फलों की टोकरी में से सबसे चमकता हुआ फल लाना होगा। उसी फल में मेरी मुक्ति का राज मिलेगा, लेकिन तुम्हें यह काम बड़ी ही होशियारी से करना होगा। अगर उस औरत को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठीक है जिन, मैं तुम्हारे लिए कुछ चमकदार फल जरूर लेकर आऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बहादुर लड़की। इसके बाद रीमा वहाँ से बाग में जाती है और उस औरत की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगती है। रीमा देखती है कि उस औरत की झोपड़ी में कोई नहीं है। वो इधर उधर देखती है और उस झोपड़ी के अंदर चली जाती है। रीमा अंदर जाकर देखती है कि बहुत सारे फल
उस औरत की झोपड़ी में रखे हैं। अरे यहाँ तो कितने सारे फल रखे हैं, पर इनमें से कोई फल इतना नहीं चमक रहा। तभी अचानक रीमा देखती है कि वही औरत अपनी झोपड़ी की तरफ आ रही है। ये देखते ही रीमा दरवाजे के पीछे छुप जाती है। वो औरत अपनी झोपड़ी में आती है और उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे फल रखे होते हैं। वह अपनी टोकरी एक टेबल पर रख देती है और पास ही पड़ी चारपाई पर सो जाती है। ये देख थोड़ी देर बाद रीमा बाहर आ जाती है और इन फलों की टोकरी में से सबसे चमकता हुआ फल देखती है। लगता है यही वो चमकदार फल है जिसके बारे में वो जिन बात कर रहा था। रुको लड़की, तुम मेरा ही जादुई फल लेकर कहाँ जा रही हो? मुझे मेरा फल वापस करो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। रीमा ये सुनकर डर जाती है। मुझे ये फल ले जाने दो काकी। मैं इस फल को उस जिन को देकर उसे गुफा से आजाद करवाना चाहती हूँ, ताकि सारे गांव वाले बिना डर यहाँ आ सके। मुझे इस फल को लेकर जाने दो काकी। क्या कहा लड़की? तुम मेरी कई सालों की मेहनत पर पानी फेर देना चाहती हो? उस जिन के रिहा होते ही सब गांव वाले मुझे इस बाग से निकाल देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम मुझे मेरा चमकदार फल वापस करो। रीमा भागते भागते उस गुफा में पहुंच जाती है। जैसे ही वो गुफा में पहुंचती है, वह जादुई फल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिसके नीचे गिरते ही वो एक तोते में बदल जाता है। रीमा यह देखकर हैरान हो जाती है। तभी वो औरत वहां आ जाती है। ये तुमने क्या किया लड़की? इस जादुई फल को नीचे गिरा दिया और अभी तोता तुम्हें जिन की आजादी का सबसे आखिरी रास्ता बताएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो औरत रीमा को जैसे ही अपने हाथों से मारने के लिए बढ़ती है, वह औरत अचानक आग में जलने लगती है, जिसे देखकर रीमा हैरान हो जाती है। तभी एक आवाज सुनाई देती है जो उस जिन की परछाई की होती है। डरो मत बहादुर लड़की, इस लालची औरत को इसके किए की सजा मिल चुकी है। अब तुम्हें अपनी मंजिल का आखिरी पड़ाव पार करना है, जिसमें ये तोता तुम्हारी मदद करेगा। तभी अचानक से वो तोता उड़ने लगता है और उस गुफा की तरफ भागने लगता है जहाँ वो जिन कैद था। रीमा भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वो तोता एक छोटी सी खिड़की के पास जाकर बैठ जाता है जो काफी चमक रही होती है। तभी तोते की आवाज आती है। सुनो बहादुर लड़की, तुम्हें इस चमकदार खिड़की को खोलना होगा, जिसकी चाबी तुम्हें ढूंढनी होगी। मैं तुम्हें 2 रास्ते बताऊंगा, जिस पर चलकर तुम्हें इस खिड़की को खोलने वाली चाबी मिलेगी। लेकिन 2 रास्तों में से तुम्हें एक रास्ता चुनना होगा। पहला रास्ता ये गुलाब के फूल की तरफ जाता है जो बाग की तरफ है, और दूसरा रास्ता इस अंधेरे की तरफ जो इसी गुफा के उस तहखाने की तरफ जाता है जहाँ वो जिन कैद है। जाओ और अपना रास्ता खुद चुन लो। रीमा काफी देर सोचने के बाद मैं गुफा वाला रास्ता ही चुनूंगी जो अंधेरे की तरफ जाता है। जिसके बाद रीमा गुफा की ओर चलने लगती है कि तभी रीमा को एक सिक्का दिखाई देता है। ये सिक्का यहाँ कैसे आया और यह सिक्का इतना चमक क्यों रहा है? रीमा जैसे ही वो सिक्का उठाती है, पूरी गुफा में रोशनी हो जाती है। अरे ये तो पूरी गुफा में रोशनी हो गई। तभी वो सिक्का अचानक हवा में उड़ने लगता है। अरे ये सिक्का हवा में क्यों उड़ रहा है? रीमा उस सिक्के के पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद रीमा देखती है कि 4 चाबियां अलग अलग रंग की थीं, जो हवा में उड़ रही थी। अरे ये तो वही चाबियां हैं जिसके बारे में उस तोते ने बताया था। लेकिन अब इनमें से सही चाबी कौन सी होगी, ये कैसे पता चले? बहादुर लड़की, तुम्हें इनमें से एक चाबी उठानी है। याद रखना, तुम्हें एक सही चाबी उठानी है, लेकिन याद रहे तुम्हें बड़ी होशियारी से एक चाबी उठानी होगी। अगर तुमने गलती से गलत चाबी चुन ली तो यह चारों चाबियां गायब हो जाएंगी। तुम कभी भी
जिन को आजाद नहीं कर पाओगी। ये सुनकर रीमा हैरान हो जाती है। क्या मुझे इनमें से एक चाबी चुननी होगी? हे भगवान, ये किस दुविधा में फंस गई। अब मैं कैसे इन 4 चाबियों में से सही चाबी चुनूं? काफी देर सोचने के बाद रीमा देखती है कि 4 चाबियों में से एक चाबी बहुत बड़ी थी, जो लाल रंग की थी, और चमकदार फल गिरने से जो तोता बना था वो भी लाल रंग का था। रीमा समझ गई कि लाल रंग की चाबी चुननी है। उसके लाल रंग की चाबी चुनते ही बाकी सारी चाबियां गायब हो गई। और फिर तभी फिर से जिन की परछाई की आवाज आई। शाबाश बहादुर लड़की, आखिर तुमने अपनी सूझबूझ की वजह से तुमने बिल्कुल सही चाबी चुन ली। अब जाओ, उस खिड़की के पास जाओ और उसे खोल दो। रीमा उस खिड़की के पास जाती है और देखती है कि अभी वो तोता उस खिड़की के पास ही बैठा था। यह देखो, मैं इस खिड़की की चाबी ले आई हूँ। तुम वाकई बहुत बहादुर लड़की हो। अब तुम इस चाबी से इस खिड़की को खोल दो। रीमा जैसे ही उस चाबी को खिड़की में लगाती है, खिड़की अचानक से खुल जाती है। रीमा देखती है कि उस खिड़की के बाहर बहुत रोशनी थी, जिसके चारों तरफ बहुत सारे चमकदार फल चमक रहे थे और बहुत सारी तितलियां उनके पास मंडरा रही थी। वो तोता उस खिड़की में उड़ता हुआ चला जाता है और तोता खिड़की के बाहर जाते ही उस जिन में बदल जाता है, जो कई सालों से उस गुफा में बंद था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की, तुमने मुझे इस गुफा से आजाद कर दिया। तुम एक निडर और साहसी लड़की हो। तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या सच में तुम इस गुफा से आजाद हो? क्या अब तुम गुफा में नहीं हो? अब सब गांव वाले यहाँ पर आ सकेंगे। मैं और मेरी बहन भी अब बाग में आ सकेंगे। हाँ बहादुर लड़की, अब किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इस गुफा से बाहर आ गया हूँ अपनी दुनिया में। अब मैं किसी को आवाजें नहीं दूंगा। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। तुम्हारी ही वजह से मैं आजाद हो पाया हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? जिन, मैं कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम सच में मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो गुफा के सामने वाले बाग से मुझे बहुत प्यार है। इसमें रंग बिरंगे फूल मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि यह बाग हमेशा ऐसे ही खिला खिला रहे, इसके फूल कभी ना मुरझाएं। तुम्हारी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूँगा। अब से ये बाग हमेशा यूं ही रहेगा और कभी भी मुरझाएगा नहीं। तुम अब जब भी इस बाग के फूलों को देखोगी तो हमेशा यह खिले खिले रहेंगे। अच्छा, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। रीमा जब गुफा से बाहर निकलती है, सब गांव वाले धन्नो और सीमा बाहर खड़े होते हैं। अरे मेरी बिटिया, आ गई तू वापस? उस जिन ने तुझे कुछ किया तो नहीं? आखिर क्यों गई थी तू उस गुफा के अंदर? अगर वो जिन तुझे मार डालता तो क्या करता मैं? दीदी, तुम ठीक हो ना? क्या सच में तुम्हें जिन ने कुछ भी नहीं किया? बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अंदर कोई जिन नहीं है। इस गुफा के अंदर जो जिन था, अब वो हमेशा के लिए इस गुफा से चला गया है। अब आप सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई भी यहाँ आ सकता है। अरे क्या बोल रही हो रीमा बिटिया? कहाँ गया वो जिन जो आते जाते लोगों को आवाजें दिया करता था? रीमा गांव वालों को सारी बातें बताती है। रीमा बिटिया, तुम सचमुच बहुत ही बहादुर लड़की हो। तुम्हारी बहादुरी की वजह से वो जिन इस गुफा से आजाद हो चुका है। अब गांव वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है और रांझा की मौत का रहस्य भी सबको पता चल गया है। इसके बाद गांव वाले बिना किसी डर के गांव में हंसी खुशी रहने लगते हैं।